नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय की इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए वही टॉपिक जो हम नेक्स्ट चल रहे हैं लीच के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। देखो, हमने स्टडी की थी कि लीच फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करता है। लीच फाइलम एनेलिडा से बिलोंग करता है और लीच जो है एक उभयलिंगी प्राणी है। लीच एक उभयलिंगी प्राणी है। हमने लीच की यानी कि जोंक की 4 जातियां पढ़ी थी। भारत में पाई जाने वाली हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, हिरुडिनेरिया जावानिका, हिरुडिनेरिया मैनिलेंसिस और हिरुडिनेरिया विरिडिस। हमने बात की थी कि ये 4 स्पीसीज जो होती हैं, ये 4 स्पीसीज पाई जाती हैं हमारे भारतवर्ष में लीच की। तो आज हम बात करते हैं, देखो इसके अलावा लीच में बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। लीच एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। और हमने बात की थी कि लीच के अंदर कुछ और क्वालिटीज भी पाई जाती है जिसका हम अध्ययन इससे पूर्व की वीडियो में कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे लीच में पाए जाने वाले सक्कर्स की, यानी कि चूसकों की। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि लीच की कुछ संरचना इस प्रकार की होती है, जिसमें खंडों की संख्या कुछ इस प्रकार की आपको मिलती है। सेगमेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके से, और इसके पोस्टीरियर एंड पर एक सक्कर पाया जाता है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर सक्कर्स। तो देखो, हम बात करें तो लीच के अंदर 2 प्रकार के सक्कर्स पाए जाते हैं। एक होता है एंटीरियर सक्कर जो कि अग्र भाग में पाया जाता है, और एक होता है पोस्टीरियर सक्कर। एंटीरियर सक्कर जो होता है ये प्रोस्टोमियम वाले भाग में पाया जाता है, जिसे सिफेलिक सक्कर्स या शीर्षस्थ चूषक भी कहा जाता है। शीर्षस्थ चूषक भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें पोस्टीरियर सक्कर की, तो देखो पोस्टीरियर सक्कर जो होता है इसे हम एनल सक्कर भी कहते हैं। क्योंकि एनल सक्कर भी कहते हैं, यानी कि गुदीय चूषक भी कहा जाता है। इसे ये नाम क्यों दिए जाते हैं? देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि सक्कर्स जो है ये वाला पार्ट है, और आगे की तरफ जो सक्कर्स पाया जाएगा वो है एंटीरियर सक्कर, एंटीरियर सक्कर्स। तो हमने बात की कि लीच के अंदर 2 प्रकार के चूषक पाए जाते हैं। अग्र भाग में पाए जाने वाले चूषक को एंटीरियर सक्कर या सिफेलिक सक्कर कहा जाता है। अग्र चूषक या शीर्षस्थ चूषक कहा जाता है। यह प्रोस्टोमियम वाले भाग में स्थित होता है। बात करें पोस्टीरियर सक्कर की, तो लीच के अंतिम सेगमेंट में एनल के पास
एक वलयों के रूप में, यानी एनल के पास, ये एनल वाला भाग है, ये एनएस वाला पार्ट है, इस एनएस वाले पार्ट के पास वलयों के रूप में एक संरचना पाई जाती है, सकेंद्रित वलयों के रूप में संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं हम पोस्टीरियर सर्कल, और इसे एनल सर्कल भी कहा जाता है। ये सर्कस लीच को किसी स्थान पर चिपकने में, किसी स्थान पर चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। तो देखो, हमने बात की कि सर्कस का मुख्य फंक्शन क्या है, यानी चूषकों का मुख्य कार्य है लीच को किसी भी प्राणी के बॉडी से अटैच करने में सर्कस का योगदान होता है। तो देखो, हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हुई सर्कस के बाद, नेक्स्ट हम बात करते हैं लीच में पाए जाने वाले एपरेचर्स की। लीच में पाए जाने वाले एपरेचर्स की या फिर छिद्रों की। तो देखो, लीच में 5 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। लीच में 5 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। नंबर 1 देखो, सबसे पहला, मैं 1 बाय 1 आपको पहले बता देता हूं। सबसे पहला छिद्र पाया जाता है माउथ के रूप में। दूसरा छिद्र पाया जाता है नेफ्रिडियल एपरेचर्स के रूप में कह दो, या नेफ्रिडियल पोर्स के रूप में। तीसरा छिद्र पाया जाता है मेल जेनाइटल पोर के रूप में या एपरेचर्स के रूप में। चौथा जो छिद्र है वो पाया जाएगा फीमेल जेनाइटल एपरेचर्स के रूप में। पांचवा जो छिद्र है वो एनल या एनस एपरेचर्स के रूप में पाया जाता है। तो देखो, हमने बात की कि लीच में 5 प्रकार के, यानी इसकी हम एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी को देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है, यानी बाह्य, हम इसकी बाह्य शारीरिकी को देखते हैं, बाहर से इसके शरीर को देखते हैं, तो इसमें 5 प्रकार के छिद्र हमें दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला है माउथ, दूसरा है नेफ्रिडियल पोर्स या नेफ्रिडियल एपरेचर्स, तीसरा है मेल जेनाइटल एपरेचर, चौथा है फीमेल जेनाइटल एपरेचर और पांचवा है एनल एपरेचर। तो देखो, सबसे पहला हम बात करते हैं माउथ की। 1 बाय 1 हम डिस्कशन करते हैं इनका। तो देखो, सबसे पहला माउथ वाला पार्ट। लीच में जो माउथ होता है, माउथ इज ट्राई रेडियंट, यानी कि लीच में त्रिअरीय मुख पाया जाता है। लीच में त्रिअरीय मुख पाया जाता है। यानी सबसे पहला छिद्र जो है वो लीच के अंदर माउथ के रूप में पाया जाता है, जो कि हम जानते हैं प्रोस्टोमियम वाले भाग में पाया जाता है, जो कि प्रोस्टोमियम वाले भाग में पाया जाता है। अब देखो, लीच के अंदर हमने कहा कि जो त्रिअरीय छिद्र है, ट्राई रेडिएंट पोर्स जो है, वो प्रोस्टोमियम भाग में
पाया जाता है। इसके अलावा यह छिद्र जो लीच का माउथ वाला पार्ट है, यह छिद्र प्रीओरल चैम्बर, यह छिद्र अग्र चूषक के मुख पूर्वी कोष्ठ में खुलता है। मुख पूर्वी कोष्ठ में खुलता है। तो ये क्या था, माउथ वाला पार्ट। दूसरा देखो, यानी लीच के अंदर सबसे पहला जो पोर्स है वो मुख के रूप में पाया जाता है, और लीच का जो मुख वाला भाग होता है वो त्रिअरीय मुख कहलाता है। यह भाग प्रोस्टोमियम वाले भाग में पाया जाता है। यह छिद्र जो होता है अग्र चूषक यानी एंटीरियर शक्कर के प्री ओरल चैम्बर, मुख पूर्वी कोष्ठ भाग में खुलता है। दूसरा देखो, हम बात करते हैं दूसरे की बात नेफ्रीडियल एपरेचर्स की। तो देखो नेफ्रीडियल एपरेचर्स दूसरा है नेफ्रीडियल एपरेचर्स। नेफ्रीडियल एपरेचर्स को बोलते हैं वृक्कक छिद्र। लीच में वृक्कक छिद्र 6वें खंड से 22वें खंड तक पाए जाते हैं। लीच में नेफ्रीडियल एपरेचर्स जो होते हैं वो छठे खंड से लेकर 22वें खंड तक पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें, इन्हें सामान्यतः वृक्कक रंध्र भी कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है, वृक्कक रंध्र भी कहा जाता है। अब देखो नेफ्रीडियल एपरेचर्स की बात होगी कि छठे खंड से लेके 22वें खंड तक जो छिद्र पाए जाते हैं लीच के अंदर वो कहलाते हैं नेफ्रीडियल एपरेचर्स या वृक्कक छिद्र। फिर हम बात करते हैं मेल जेनाइटल एपरेचर्स की। तीसरा जो है हमारा वो है मेल जेनाइटल एपरेचर्स। मेल जेनाइटल एपरेचर्स का मतलब है नर जनन छिद्र। नर जनन छिद्र जो होता है लीच में 10वें खंड में पाया जाता है। लीच का जो 10वां खंड होता है लीच के 10वें खंड में मेल जेनाइटल पोर्स या मेल जेनाइटल एपरेचर्स पाया जाता है। और इस एपरेचर्स से इस एपरेचर्स यानी छिद्र से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागेनुमा संरचना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागेनुमा संरचना बाहर निकली रहती है। बाहर निकली रहती है जिसे पेनिस कहा जाता है। यानी कि लीच में जो पेनिस होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की। ये तो हुआ मेल जेनाइटल एपरेचर्स।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फीमेल जेनाइटल एपरेचर्स। फीमेल जेनाइटल एपरेचर्स, देखो मादा जनन छिद्र, नर में 10वें खंड में एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं नर जनन छिद्र, और इस एपरेचर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली, संरचना बाहर निकली रहती है जिसे हम कहते हैं पेनिस। तो मादा जनन छिद्र लीच में 11वें खंड में पाया जाता है। लीच में 11वें खंड में एक छिद्र पाया जाता है जिसे फीमेल जेनाइटल एपरेचर्स कहा जाता है। फीमेल जेनाइटल एपरेचर्स कहा जाता है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यानी कि 11वें खंड में जो छिद्र पाया जाता है उसे हमने कहा फीमेल जेनाइटल एपरेचर्स। हमारा जो लास्ट बचता है वो है लास्ट वन एनल एपरेचर्स या गुदा छिद्र। एनल एपरेचर्स, एनल एपरेचर्स का मतलब है गुदा छिद्र। लीच में है 26वें खंड में पाया जाता है। 26वें खंड में पाया जाता है। यानी कि और यह छिद्र लीच के अंतिम सेगमेंट में पाया जाता है। तो ये तो हमने बात की लीच में पाए जाने वाले छिद्रों की। तो देखो, हमने कहा लीच में जो एपरेचर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, तो हमने लीच की जब हम स्टडी करते हैं, लीच की हम जब स्टडी करते हैं तो हमें बाहर से 5 प्रकार के छिद्र दिखाई देते हैं। पहला माउथ वाला पार्ट, लीच में जो मुख होता है वो त्रिअरीय होता है, मतलब ट्राई रेडियंट प्रकार का होता है। और ये जो मुख वाला पार्ट है ये प्रोस्टोमियम वाले भाग में स्थित होता है। और अगर हम बात करें कि लीच के अंदर माउथ वाला जो पार्ट है वो अग्र चूषक के प्री ऑरल चैम्बर या मुख पूर्वी कोष्ठ में जाकर खुलता है। दूसरा हमने बात की नेफ्रीडियल एपरेचर्स की, वृक्क छिद्रों की। वृक्क छिद्रों को वृक्क रंध्र भी कहा जाता है। वृक्क रंध्र लीच के अंदर टोटल सेगमेंट होते हैं 33। तो हमने बात की लीच के अंदर 6ठे खंड से लेकर 22वें खंड तक, 6ठे खंड से लेकर 22वें खंड तक नेफ्रीडियल एपरेचर्स या वृक्क छिद्र लीच में पाए जाते हैं। थर्ड वन जो था वो है मेल जेनाइटल एपरेचर्स। मेल जेनाइटल एपरेचर्स की बात करें तो लीच के 10वें सेगमेंट में 10वें खंड के अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे कहते हैं मेल जेनाइटल एपरेचर्स। और इस एपरेचर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या धागेनुमा संरचना बाहर निकलती है जिसे हम कहते हैं पेनिस या शिशन। फोर्थ जो है फीमेल जेनाइटल एपरेचर्स, लीच के 11वें सेगमेंट में यानी 11वें खंड में एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फीमेल जेनाइटल एपरेचर्स। लास्ट वन जो है एनल एपरेचर्स, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी कि स्ट्रक्चर के अंदर जो लास्ट वाला सेगमेंट होता है इस प्रकार से, यहाँ पे एक विशेष प्रकार का पोर्स पाया जाता है जिसे एनस या एनल कहा जाता है। और यहाँ पे ये पाए जाते हैं सकस इस तरीके से। तो ये जो पोर्स है ये कहलाता है एनल एपरेचर्स, क्योंकि लीच के अंदर खंडों की संख्या मैंने आपको बताई थी, टोटल सेगमेंट्स की संख्या होती है 33। 27 से लेकर 33 जो खंड हैं अंतिम, 27 से लेकर 33 जो अंतिम खंड हैं
वो इन सकर्स के माध्यम से पूर्ण होते हैं। यानी ये जो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये 27 से लेकर 33 तक होती है। लास्ट वाला जो यहाँ पे जो लास्ट वन सेगमेंट बनता है, इसको बोलते हैं 26वां खंड। तो मैंने आपको बताया कि एनल एपरेचर्स जो होता है लीच के अंदर 26वें खंड में पाया जाता है, क्योंकि 27वां खंड जो है वो सकर्स के रूप में प्रारंभ हो जाता है, चूषक के रूप में प्रारंभ हो जाता है। यानी कि चूषक वाले भाग में कितने खंड होते हैं, तो 27 से लेकर 33 खंड जो होते हैं वो चूषकों का निर्माण करते हैं और सेकेंद्रित वलयों के रूप में, यानी ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें 27 से पहले 26 आता है, तो 26वें खंड में जो छिद्र पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एनल एपरेचर्स। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि लीच के अंदर किस प्रकार के एपरेचर्स पाए जाते हैं। तो देखो हम बात करते हैं लीच के अंदर बॉडी वॉल की। बॉडी वॉल इन लीच, लीच की देह भित्ति या लीच में पाई जाने वाली देह भित्ति। लीच के अंदर बॉडी वॉल जो है वो कुछ इस तरह का होता है, जिसका मैं सबसे पहले आपको डायग्राम फ्लो कर देता हूं। ये लीच के अंदर सबसे आउटर कवरिंग जो है ये है क्यूटिकल की, और ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है एपिडर्मिस। यहां पे देखो तो आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसके अंदर हम बात करेंगे
बनाई है मैंने स्टार शेप, इन्हें कहते हैं पिगमेंट सेल्स। और ये क्यूटिकल एपिडर्मिस, और ये वाला जो भाग है आपको दिखाई जो दे रहा है इतना सा, ये डर्मिस वाला भाग। सर्कुलर मसल्स, बोट्राइडल टिश्यू। और अगर हम बात करें तो यहां पे pear shaped gland, pear shaped gland, tubular glands, circular muscles, oblique muscles,
बोट्राइडल टिश्यू, रेडियल मसल्स, longitudinal muscles, longitudinal muscles। तो देखो ये इसका डायग्राम, ये है बॉडी वॉल इन लीच, लीच की देह भित्ति, जिसमें लीच की देह भित्ति की अगर हम बात करें तो देखो लीच की देह भित्ति जो होती है, बॉडी वॉल जो होती है, वो 5 स्तरों से मिलकर बनती है, 5 स्तरों से मिलकर बनती है। नंबर 1, सबसे बाहर का जो आवरण है उसे हम कहेंगे सबसे बाहर या सबसे बाहरी जो आवरण है वो है क्यूटिकल। दूसरा जो भाग है जो आपको दिखाई दे रहा है एपिडर्मिस। तीसरा जो भाग है वो है डर्मिस के रूप में। चौथा जो भाग होगा वो होगा मसल लेयर्स के रूप में। और पांचवा जो भाग है वो है बोट्राइडल टिश्यू के रूप में। बोट्राइडल टिश्यू के रूप में मसल्स आपको रेडियल मसल्स आपको कई प्रकार की मिलेंगी, लॉन्गिट्यूडिनल, रेडियल मसल्स, ऑब्लिक्यू मसल्स, सर्कुलर मसल्स। ये तो इसकी कंप्लीट स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि लीच की बॉडी वॉल का जो डायग्राम है उसके अंदर आपको 5 स्तर देखने को मिल रहे हैं। देखो कौन कौन से। सबसे बाहरी स्तर जो है वो है क्यूटिकल, उसके बाद का जो स्तर है वो है एपिडर्मिस, यानी 1 नंबर 2 नंबर, और तीसरा है डर्मिस वाला। चौथा जो मसल्स लेयर वाला पार्ट है वो ये है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार की मसल्स पाई जा रही हैं। और पांचवा जो पार्ट है वो है बोट्राइडल टिश्यू के रूप में। ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो भाग है ये 5वां भाग में बनाएगा जिसको हम कहेंगे बोट्राइडल टिश्यू। और ये वाला जो भाग है इतना, ये 4 नंबर है जिसको हम कहेंगे मसल्स। और अगर हम बात करें इसकी तो देखो ये डर्मिस वाला जो भाग है ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, और क्यूटिकल जो है वो है 1 नंबर। तो 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करेंगे। हम स्टडी के अंदर हम देखेंगे कि क्यूटिकल का स्तर जो होता है वो कैसा होता है, क्यूटिकल किस प्रकार की होती है, एपिडर्मिस जो होती है उनमें सेल्स के जो समूह है वो एक दूसरे से सटे हुए हैं किस प्रकार से, डर्मिस लेयर के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, और मसल लेयर के अंदर कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, और बोट्राइडल टिश्यू के बारे में। आज के लिए इतना ही। इसका अध्ययन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर किया जाएगा। धन्यवाद।